अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ आरआर, आरआर क्या होता है और कुछ बेसिक मालूमात जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं, तो मैंने कहा एक वीडियो बना देता हूँ। आरआर, ठीक है। व्हाट इज़ आरआर, कितना आरआर होना चाहिए आपका। ये देखिए मैं आपको लिख रहा हूँ व्हाट इज़ आरआर। तो हम आरआर के बारे में जानेंगे। आरआर क्या होता है कि आप कितना रिस्क कर रहे हैं और उस पर कितना लेके आ रहे हैं। एग्जाम्पल भाई, ये हम इस टूल को यूज़ करते हैं फॉर आरआर। अब इसमें देखें, अगर मैं यहाँ से स्केल को यूज़ करता हूँ, देखें अगर मेरा हो 10 बिप्स का एस एल, सी दिस इज 10 बिप्स एस एल, और इवन 100 बिप्स का एस एल के साथ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारा 100 बिप्स का एस एल है, तो इसके इक्वल कर लेते हैं इसको। कहाँ से ये हमारा, अगर हमारा 100 बिप्स का एस एल है तो हम इस पर अगर 100 बिप्स ही टी पी ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात गौर कीजिए, अगर हम इस पॉइंट से या कहीं से भी आप ट्रेड ले रहे हो, वो मैटर नहीं करता जहाँ से भी आप ट्रेड लिए। ये आपका एंट्री पॉइंट है, ये आपका टेक प्रॉफिट लेवल है, एंड दिस इज़ योर स्टॉप लॉस लेवल, वी कैन से एस एल, ठीक है। तो ये आपके 3 लेवल्स होते हैं हमेशा जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं, हमेशा ऑलवेज। ये आपका एंट्री लेवल, ये आपका स्टॉप टेक प्रॉफिट लेवल, एंड ये आपका स्टॉप लॉस लेवल। तो आर क्या होता है कि आपने अब एग्जाम्पल भाई आपने 100 पिप्स रिस्क किए और उसके ऊपर अगर 100 पिप्स ही लिया, तो जितना आप रिस्क कर रहे हैं उतना ही ले रहे हैं, तो आपका आर हुआ 1:1 का। सिंपली ये कितना आर हुआ, 1:1 का आर कहलाएगा, ठीक है। कि आप अगर 100 रिस्क कर रहे हो तो आपको 100 मिलेगा, 200 रिस्क कर रहे हो 200 मिलेगा। दिस इज वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अगर आप रिस्क कर रहे हैं $100, ठीक है, ये कहीं पे मैं 100 कर लेता हूँ, लेकिन अब की बार आप टीपी कितना ले रहे हैं, 200 का ले रहे हैं, सी। अब देखिए ये डबल हो गया, तो इसको आप कितना कहते हैं आर, ये हो गया आपका 1:2 का आर, सी। इसको कहते हैं रिस्क रिवार्ड रेशो, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लिखा भी आ रहा था रिस्क रिवार्ड रेशो 1:2 आर। तो ये 1:2 का आर हुआ आपका, ये मैं लिख देता हूँ 1:2 का आपका आर होगा। इसी तरह से 1:3, 1:4, इसी तरह से ये हो गया आपका 1:3। 3 कितना होगा, एग्जाम्पल भाई 50 का एसल रखता हूँ, ये मेरा 50 पिप्स का एसल हुआ, ठीक है। और मैं टीपी ले रहा हूँ 150 पिप्स का, विच इज़ दिस, तो 1:3 का मेरा आर होगा। इसी तरह अगर मैं इसको मज़ीद ज़्यादा बढ़ाता जाऊँ, ये मेरा 50 का हो गया एसल, ये मेरा 1:4 होगा, ठीक है, 200 का टीपी। मैं बढ़ाता जाऊँगा। अब इसमें एक गेम जो आपने समझने वाली बात है, आर कितना परफेक्ट होना चाहिए कि कितने पे आप काम करो। लॉट साइज अभी मैटर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आर की बात कर रहा हूँ। ये 1:1 है, या आपका 1:2 है, 1:3, 1:4, ठीक है। जितना ज़्यादा आप यहाँ पे 100 पे रिस्क रखोगे, आपको $100 प्रॉफिट होगा, 100 पे 200 होगा, यहाँ पे 100 पे 300 होगा, यहाँ पे 100 पे $400 प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब आपका परफेक्ट आर कितना होना चाहिए। अब अगर आपका आर 1:10 या 1:4 इस तरह के हाई आर है, तो आपकी एक्यूरेसी डेफिनेटली कम हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपका आर आर, अब नेगेटिव आर किसे कहते हैं, उसमें क्या होता है, ये है कि हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होता है और टीपी छोटा सा होता है, ठीक। एग्जाम्पल भाई मैंने स्टॉप लॉस रख दिया 100 पिप्स का, ये देखिए 100 पिप्स का स्टॉप लॉस, टीपी जस्ट मैं कितना ले रहा हूँ 50 पिप्स का, तो ये नेगेटिव आर है। इसको कहेंगे 0.5 आर, ठीक है। ये देखें 0.5 आर। इसमें क्या है कि आप 100 रिस्क पे कर रहे हैं, रिस्क पे आप कर रहे हैं तो 100 कर रहे हैं, और प्रॉफिट कितना आएगा आपके पास, सिर्फ $50 का। और इससे भी कम कर दे, एग्जाम्पल भाई हमारा रिस्क है, एग्जाम्पल भाई $100 का ही, ठीक है। ये 100 का ही हमारा रिस्क है, और हमारा टीपी कितने का है, जस्ट मैं कर देता हूँ इसको 10 का, तो ये आपका सिर्फ 1 आर, 0.1 आर हो गया। मतलब आप 100 रिस्क कर रहे हैं और सिर्फ 10 कमा रहे हैं। तो इस केसेस में ना नेगेटिव आर के अंदर आपकी एक्यूरेसी होती है बहुत हाई। जो लोग आपको दिखाते हैं ना 80%, 90%, 60 to 70 से ऊपर वाली एक्यूरेसी, वो सिर्फ नेगेटिव आर में पॉसिबल है। इस तरह के आर पे पॉसिबल नहीं है। 1:2 के आर में कोई बंदा मुझे दिखा दो 80 to 90% एक्यूरेसी वाला, पॉसिबल ही नहीं है मिल जाए। जिसकी भी 80 to 90% एक्यूरेसी आ रही है, तो डेफिनेटली सी बात है नेगेटिव आर को यूज़ कर रहा है। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव आर, नेगेटिव आर। तो और ये पॉजिटिव आ रहा है 1:1 ब्रेक इवन आ रहा है आपका, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा जा रहे हो ना बहुत कम जा रहे हो। इससे ऊपर थोड़ा जा रहे हो तो आप पॉजिटिव आर की तरफ जा रहे हो, इससे कम जा रहे हो तो नेगेटिव आर। जो लोग भी आपको हाई एक्यूरेसी दिखा रहे होते हैं, तो वो आपकी नेगेटिव आर की तरफ होती है। वो 100 रिस्क करके 10 पर आ रहे होते हैं, क्या हुआ, मतलब कि उनको एक ट्रेड लॉस को कवर करने के लिए उनको 10 ट्रेडें लगानी पड़ेगी इस तरह की। 10 ट्रेड पे टेक प्रॉफिट और सिर्फ एक ट्रेड पे एसल हो, तो उनका तब बराबर ही रहेगा काम, ठीक है। अगर एक नुकसान होता है उनको, तो 10 बार प्रॉफिट करना पड़ेगा उस नुकसान को रिकवर करने के लिए। इसी तरह यहाँ पर जैसे 1:2 यानी कि 0.5 आर था, यहाँ पर अगर एक नुकसान होता है तो उनको कवर करने के लिए 2 बार टेक प्रॉफिट लेना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर 1:1 पे आए तो हमें जस्ट एक ही नुकसान को कवर करने के लिए एक ही टीपी लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक नुकसान को कवर करने के लिए यहाँ पर उल्टा, यहाँ पर पॉजिटिव आर का एक फ़ायदा ये है कि आप 2 नुकसान करोगे और उसका एक बार आपने टेक प्रॉफिट किया तो आपका वो भरपूर हो जाएगा। इसी तरह 3 में ये होगा कि आपके 3 नुकसान को एक ही बार एक ही टेक प्रॉफिट कवर करेगा। ये है पॉजिटिव आर में, ये होता है ज़्यादा आपकी स्टॉप लॉसेस को एक ही ट्रेड कवर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा टेक प्रॉफिट को एक ही स्टॉप लॉस कवर कर लेता है, दैट्स इट। ये है आर की गेम। तो आपने अपने हिसाब से जो आप स्ट्रेटजी वाइज
अच्छा है। अगर कोई बंदा नेगेटिव आर पे काम कर रहा है, मैं नहीं कहता अनप्रॉफिटेबल होता है, वो भी प्रॉफिटेबल है। जो पॉजिटिव आर पे काम कर रहे हैं वो भी प्रॉफिटेबल है, जो ब्रेक इवन आर पे काम कर रहे हैं वो भी प्रॉफिटेबल है। तो प्रॉफिटेबल हर बंदा ही है, आपने अपने हिसाब से चूज़ करना है, ठीक है। तो डेट्स इट फॉर द डे, वी विल मीट टुमारो।